क्लास 11 की मैथमेटिक्स का अध्याय नंबर 9 श्रेणियां। बच्चों इसके अब तक हमने भाग 34 तक के वीडियो ढंग से पढ़ लिया। आशा करता हूं यदि आप 1 से 34 तक के पार्ट्स बिल्कुल सीक्वेंस से देखते आ रहे हैं तो आपको श्रेणियों में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि दुनिया की कोई ताकत आपको प्रोग्रेशन यानी कि श्रेणियों के क्वेश्चन करने से रोक ही नहीं सकती एग्जाम में। इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न नंबर 19 से 21 करते हैं बच्चों। दो धनात्मक संख्याओं ए तथा बी के बीच समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है। तो जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है पहले उसको न्यूमेरिकली अपन कन्वर्ट कर ले। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, इसने क्या बोला, दो धनात्मक संख्याओं a तथा b के बीच समांतर माध्य, a तथा b के बीच समांतर माध्य ये लीजिए, तथा गुणोत्तर माध्य का अनुपात, गुणोत्तर माध्य का अनुपात m अनुपात n है। तो ये सिद्ध करना है, a रेशो b हमें निकालना है। यानी कि इस वाली जनता से हमें क्या निकालना है बच्चों, a बटा b। बहुत आराम से निकाल देंगे। आ जाओ, इसको सबसे पहले अपन ऐसे लिखें, a प्लस बी 2 रूट ए बी बराबर m बटा n। बच्चों a रेशो b तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, योगांतर अनुपात नियम, जो कि लास्ट वाले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था और उससे पहले वीडियोज में मैंने तुम उसको डिटेल से भी समझाया था ना। तो बच्चों आप यहाँ पे लिखेंगे योगांतर अनुपात नियम, उसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। तो आप लिखेंगे योगांतर अनुपात नियम से, लगा दें। तो बच्चों ध्यान से देखो, अपन लगाते हैं यहाँ पे CND रूल। तो a प्लस बी, एक बार डिनोमिनेटर हर को हम जोड़ते हैं, पता है ना तुम्हारे को, और एक बार हर को हम घटाते हैं। और ऐसा का ऐसा बच्चों योगांतर अनुपात नियम, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, दोनों तरफ अप्लाई होता है, ना कि एक तरफ। एक बार जोड़ा और एक बार ही हमने घटाया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी क्या बना बताओ। सर ये साफ साफ दिख रहा है रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अच्छा नीचे वाला क्या बन रहा है, रूट a माइनस रूट बी का होल स्क्वायर, बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, m प्लस एन एम माइनस एन, बोलो हाँ या ना। अब इसी स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, बराबर समझ जाना भावनाओं को। स्क्वायर हटा दें, ऐसे काट मत देना कहीं तुम इमोशनल हो जाओ। रूट स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल है ना, ये स्क्वायर एक पे आएगा, उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, रूट a प्लस रूट बी, नीचे रूट a माइनस रूट बी बराबर, लगा दो पूरे पे रूट, m प्लस एन m माइनस n। क्या यहाँ तक सभी बालक बालिकाएं सहमत है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर हमें तो a बटा b चाहिए, तो एक काम करते हैं, एक बार और कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाते हैं, CND रूल। उससे क्या होगा, रूट a अपॉन रूट b की फॉर्म में हमारे पास आंसर आएगा। तो वापस CND अप्लाई करते हैं, आप लिखना आराम से, है ना। तो रूट a प्लस रूट बी, नीचे वाले को जोड़ो, रूट a माइनस रूट बी। अब एक बार ऊपर वाले डेटा में से नीचे वाला लेस कर दो, तो रूट a माइनस का रूट b प्लस का, यहां भी ऐसा ही होगा, m प्लस एन प्लस m माइनस एन, नीचे आ जाओ, रूट m प्लस एन और ये m माइनस एन। अब इसकी कैलकुलेशन हमें करनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों ना, बहुत आसान है, ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है 1% भी। क्या क्या कैंसिल हुआ, रूट बी से रूट बी कैंसिल, रूट ए से रूट ए कैंसिल, ऊपर बचा 2 रूट ए, नीचे बचा 2 रूट बी, 2 से 2 कैंसिल, केवल अकेला बचा रूट ए अपॉन रूट बी, एक साथ मैंने अप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चों ना, क्या यहाँ पर हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं क्या, फिलहाल सर कुछ भी कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसको तो ऐसे कि ऐसे ही हमें वापस लिखना पड़ेगा। अरे बालकों बात समझ में आ रही है सभी के, m प्लस एन और ये m माइनस एन। अब ध्यान से देखिएगा ना, यहाँ पे हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पे अब सर हमें तो a बटा बी चाहिए, इसका मतलब दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। भाई हम तो हमारा टारगेट देखेंगे, हमें मतलब नहीं इधर क्या आ रहा है, इधर अपने आप आ जाएगा। हमें a बटा बी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा। तो अब आराम से लिखना, दोनों तरफ वर्ग करने पर, करें वर्ग, तो ध्यान से देखो, तो वर्ग करने पर हमें प्राप्त होता है a बटा बी, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात। नीचे ये m प्लस एन, फिर m माइनस एन, और माइनस का आएगा 2, वही m स्क्वायर माइनस एन। अब इसको सिस्टमेटिक हमें करना है एज ए रिजल्ट, जो एग्जामिनर करवाना चाह रहा है, जो हमें सिद्ध करना है ना। क्या कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल हुआ, यहाँ भी n कैंसिल हुआ, ठीक है। यहाँ पे 2m और यहाँ पे 2n, सॉरी यहाँ भी 2m यहाँ भी 2m, है ना।
तो दो तो वैसे कैंसिल हो गया सबसे, तो यहाँ ऊपर बच्चों क्या बचा, केवल m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। नीचे भी क्या बचा, ध्यान से देखना, m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्या यही हमें सिद्ध करना था कि एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों बहुत आसानी से। आइए देखो बच्चों, a रेशो b, अगर तुम देख पा रहे हो तो इसको मैं और साइड में कर देता हूं थोड़ा, a अनुपात b, a बटा b, m प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, m माइनस रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इतनी सिद्धम, और जब भी सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं इतनी सिद्धम लगाना बिल्कुल ना भूले। एग्री हो गया इस बात से? बहुत आसान है। कुछ बात फास्ट लगी हो तो उसको दोबारा पढ़ो, दोबारा देखो वीडियो, पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। बहुत आसानी से, बहुत आराम से पढ़ाई करो बच्चों, ठीक है। बढ़े आगे थोड़ा सा, चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न नंबर 20 पे। क्या कह रहा है, यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है, बीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में है तथा 1/c 1/d 1/e समांतर श्रेणी में है, तो सिद्ध कीजिए ACE गुणोत्तर श्रेणी में है। बहुत सारी श्रेणियां हमारे को दे दी, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं है बच्चों। हमेशा जैसे मैंने तुम्हें समझाया वैसे करो, क्वेश्चन को शाब्दिक समस्या से गणितीय समस्या में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स वाले बच्चे का कंफर्ट जोन ज्यादा सही रहता है। कैसे, देखो ध्यान से, एबीसी समांतर श्रेणी में तो सर इस समय मिलेगा 2b बराबर a प्लस सी, यानी कि यहां से हम क्या बोल सकते हैं, b बराबर a प्लस सी बटा 2। पहली बात, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बहुत आसान है। दूसरी बात पढ़ते हैं, इसने बोला कि बीसीडी गुणोत्तर श्रेणी में। अच्छा, बीसीडी यदि गुणोत्तर श्रेणी में है तो सर यहां से हम देख सकते हैं कि सी स्क्वायर बराबर बीडी हमें प्राप्त होगा। बोलो हाँ है ना, ठीक है। आगे क्या बोला, 1/c 1/d 1/e समांतर श्रेणी में, ठीक है। तो इसका मतलब इसका दुगना बीच वाली का, उन दोनों के सम के बराबर होगा, 1/c प्लस 1/e के बराबर होगा। इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा। 2/d बराबर एलसीएम ले लिया हमने, CE ऊपर आ गया, E प्लस सी। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? ठीक है, हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करने वाला व्हाइट से लिख रहा हूं, सी स्क्वायर बराबर AE, यह हमें सिद्ध करना है। ये आ गया तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप ध्यान से देखो, यहां पे हम देख रहे हैं सी स्क्वायर सर इस वाले इक्वेशन में आ रहा है, सी स्क्वायर बराबर BD में। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि B का मान यहां से निकालो, निकला हुआ है, और D का मान यहां से निकालो, दोनों को यहां पर रख दो, कैलकुलेशन कर दो, शायद ये आ जाएगा, ठीक है। अभी शायद को कंफर्म करने के लिए पेन चलाना पड़ेगा। आओ मेरे साथ साथ, यहां से पहले D का मान निकालते हैं। यहां से हम D का मान निकालें तो ध्यान से देखना बच्चों, D/2 है ना, बराबर उल्टा कर दो, CE C प्लस E, और D का फाइनल मान बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ गया, 2CE/C प्लस E, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपन। हमें निकालना क्या है, सी स्क्वायर, इस वाली इक्वेशन में रख रहा हूं, ये आप इक्वेशन नंबर नोट करके आराम से करना, समीकरण 2 में या समीकरण 3 में, जो भी तुम मानो तुम्हारे हिसाब से, सब कुछ समझा रखा है मैंने तुम्हारे को। सी स्क्वायर बराबर B का मान बच्चों यहां से A प्लस सी बटे 2, D का मान बच्चों यहां से क्या गया, 2 ब्रैकेट CE/C प्लस E, क्या 2 से 2 कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा। अब देखिए बच्चों आगे इसमें अपन क्या करेंगे, ऊपर आ गया C ब्रैकेट A प्लस सी और नीचे आ रहा है C प्लस सी, इसको उधर ले जाते हैं। उधर ले जाने से पहले एक काम करो, क्योंकि हमें पता है उधर सी स्क्वायर, इधर C मल्टीप्लाई करेंगे तो C क्यूब, और इरिटेशन होगी तुम्हारे को, तो पहले कैंसिल करते हुए अपन चलते हैं ना। ध्यान से देखो, यहां से हम C कॉमन ले लें तो उधर से एक C कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इधर बच रहा है C। अब ये वाला C प्लस E उधर ले जाओ, बिल्कुल आराम से ले जाओ। इधर क्या बच रहा है बच्चों, ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों में से C कॉमन ले लेता हूं, दोनों में से क्या कॉमन ले लेता हूं, C, तो ध्यान से देखो यहां पे हम देख रहे हैं C तो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो केवल बचा E और अंदर बचा A प्लस सी। चलो सॉल्व करो, सी स्क्वायर प्लस CE बराबर EA प्लस CE, C से C कैंसिल, सी स्क्वायर बराबर बच्चों क्या आ गया, AE। क्या हमें यही सिद्ध करना था क्या? सर बिल्कुल सही बात, यही सिद्ध करना था, इति सिद्धम। तो इस तरह से बच्चों प्रैक्टिस करिए, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, आओ मेरे साथ साथ। क्या कह रहा है अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित श्रेणियों के n पदों का योगफल, यानी कि इसमें एक क्वेश्चन नहीं है, दो भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 5 + 55 + 555, ऐसे प्रश्न मैंने पहले ही तुम्हें करवा दिए। n पदों का योगफल हमें याद करना है, ठीक है। मैंने इसमें तुम्हें समझाया था बच्चों, तुम्हें ध्यान हो तो ढंग से, उदाहरण में भी हमने किए थे, ऐसे प्रश्न मैं करवा चुका तुम्हारे को कि 5, 55, 555, इनको पहले 9 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं 5 की जगह 9 आ जाए। 9 क्यों आ जाए?
ताकि 9 को लिखें 10 माइनस 1, 99 को लिखें 100 माइनस 1, 999 को लिखें 1000 माइनस 1, ताकि 10, 100, 1000 उनकी गुणोत्तर श्रेणी अलग बन जाए। एक 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 जितने भी टाइम क्वेश्चन बोल रहा है, एन टाइम बोल रहा है तो एन आ जाएगा, 30 बार बोल रहा है 30 आ जाएगा, 50 बार बोल रहा है तो 50 बार जोड़ देंगे। ठीक है, तो आओ इस मुहिम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली स्टेप हमें क्या करनी होगी बच्चों, यहाँ पे सर 5 को कॉमन लेंगे, 1, 11, 111 और कहाँ तक चलेगा बच्चों, एन तक चलेगा। ठीक है, देखते चलना। 9 से डिवाइड और 9 से मल्टीप्लाई, 999, 999, ये चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है कि सभी के, बहुत आसान है ना। अब ध्यान से देखो, 5/9 बच्चों। अब यहाँ से ट्विस्ट, 9 को लिखो 10 माइनस 1, 99 को 100 माइनस 1, 999 को 1000 माइनस 1। अरे खुद कर लो, करवा दिया पहले मैंने वीडियो पॉज करके, फिर मैच कर लेना। कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। अब बच्चों सेपरेशन हम करते हैं यहाँ पे ना। सर सेपरेशन से आपका तात्पर्य क्या है बच्चों, सेपरेशन से तात्पर्य है 5/9 तो बाहर रहेगा, 10, 100, 1000 इनकी गुणोत्तर श्रेणी अलग से बनेगी जो कि एन टाइम चल रहा है। -1 -1 -1 ये भी कितने टाइम है, एन, यानी कि माइनस का एन। अब ध्यान से देखो, क्या हम इसको अलग से सोल्व कर सकते हैं क्या ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है क्या, जिसमें ए का मान 10 और आर का मान 10 है। गुणोत्तर श्रेणी में एन पदों के योगफल का फॉर्मूला आप सभी को आता है बच्चों, ए ब्रैकेट आर की पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 और ये माइनस का एन। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड आंसर है। और तुम चाहते हो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम लिखें तो बच्चों आप थोड़ी सी मेहनत और कर सकते हो, 5/9, ठीक है, 10 की पावर एन माइनस 1 बटा 9 और माइनस का एन। आगे तुम चाहते हो तो इनको और मल्टीप्लाई कर दो, 5/9 को इससे अलग मल्टीप्लाई कर दो, इससे अलग मल्टीप्लाई कर दो। तुम्हारा और मन करे तो 10 को अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा मन करे तो 9 को बाहर ले जाओ। इसके बाद तुम्हारे इंटेलेक्चुअल पे डिपेंड है भाई। किसी क्वेश्चन में आंसर आ रहा है 0.01, तुम 1/100 करके छोड़ोगे तो गलत थोड़ी है। तुम 1/10 की पावर 2 लिखोगे तो गलत थोड़ी है। तुम 10 की पावर -2 लिखोगे तो गलत थोड़ी है। तो बात समझ में आ गई, क्लियर है। यहाँ पे 5 की जगह 6 होता तो यहाँ पे 6 आ जाता। एन की जगह ये सीरीज, ये श्रेणी 30 पदों तक होती है तो एन की जगह वो डेटा हमारे पास आ जाएगा। तो कर लेंगे आप, पक्की बात है। बढ़े थोड़ा सा आगे, आइए चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न पे क्या कह रहा है। अगली श्रेणी बच्चों हमारे पास क्या दे रखी है, ध्यान से देखना। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, ऐसा तुम लिखा हुआ देखोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगेगा। 0.6, 0.66, 0.666 और ये चलता जाएगा बच्चों कहाँ तक, एन पदों तक। अब ऐसी सीरीज मैंने तुम अभी तक नहीं पढ़ाई है ना, तो ध्यान से देखो, घबराने की जरूरत नहीं है, तरीका वही रहेगा। हमें इसको 9 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। स्टार्ट करें। 9 में कन्वर्ट करने के लिए सर सबसे पहले आप 6 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 0.1, 0.11, 0.111 और कहाँ तक चलेगा बच्चों, एन तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद एक बच्चों हर क्वेश्चन को ना वीडियो पॉज करके ट्राई करने की कोशिश किया करो। 9 से डिवाइड, 9 से मल्टीप्लाई, तो क्या बचा 0.9, 0.99, 0.999 कहाँ तक चला प्यारे बालकों, एन तक चला। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे। अब सर 9 को हम 10-1 लिख सकते थे, 9 होता तो, लेकिन ये तो 0.9 है, तो बहुत आसान है बच्चों, अभी भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे को। 6/9 इसको लिखो 1 - 0.1, बोलो हाँ है ना भाई। एक में से 0.1 घटाओगे तो 0.9 ही तो आएगा। 1 - 0.01, आगे बात समझ में। 1 - 0.001 इस तरह से चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, एन तक चलेगा। अभी पॉइंट देखकर तुम्हें थोड़ी सी इरिटेशन तो हो ही रही होगी, है ना। तो इसको मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ बच्चों तुम्हारे लिए। ध्यान से देखो, ये 6/9 ऐसे कैसे, 1 + 1 + 1 + 1 ये कितनी बार चलेगा, एन टाइम चलेगा। अगर ये सीरीज 30 पदों तक होती 30 लिखते, 100 तक होती 100 लिखते, एन तक है तो हम क्या लिखेंगे, एन माइनस। अब मैं माइनस सभी में से कॉमन ले लूँगा, क्योंकि जितने भी पॉइंट वाले नंबर हैं, पॉइंट वाली संख्याएं हैं बच्चों, सभी में माइनस आ रहा है। माइनस बाहर ले लिया और अंदर। अब 0.1 को लिखो 1/10, 0.01 को लिखो बच्चों 1/100, 0.001 को लिखो 1/1000 और इस तरह से बच्चों कहाँ तक चलने वाला है, एन पदों तक चलने वाला है। अब इसके बाद तो बहुत ही आसान है। 1/10, 1/100, 1/1000 बच्चों क्या बन गई, जीपी गुणोत्तर श्रेणी, जहाँ पर ए का मान 1/10, आर का मान भी 1/10। तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए ब्रैकेट 1 - आर की पावर n/1 - आर, जब आर का मान 1 से छोटा होता है। तो ध्यान से देखो 6/9 ऐसे कैसे, एन माइनस, है ना। यहाँ पे देखना बच्चों, ए
फिर क्या लगाते हो, ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर n, भाई 1 के पास भी n पावर लगाओगे कोई फायदा है नहीं उसका, ठीक है। 1 माइनस आर, बच्चों इसको कैलकुलेट कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा फाइनल। कर लोगे कैलकुलेशन, भाई इसको कैलकुलेशन करो, चाहे तुम पॉइंटों में लिख लो इसको। यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 9/10, ठीक है। यहाँ पे 10 की पावर n माइनस 1/10 की पावर n, ये 1/10 को 0.1 रहने दो, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो मल्टीप्लाई कर लेना। तो क्या इसके बाद कैलकुलेशन करनी है, तुम्हारा मन करे वहाँ तक छोड़ देना, यहाँ तक तो तुम्हें नहीं छोड़ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ढंग से तुम्हें करनी है। एग्री हो, बढ़े थोड़ा सा आगे। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, उससे पहले आप सभी उनको ट्राई करें और इनको कंप्लीट करें। थैंक यू।